बाजार पूरी तरीके से इस वक्त बंद हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, कुवैत की ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला हुआ है। देखिए, कुवैत की ऑयल कंपनी पर भी हमला कर दिया गया। 2 ड्रोन ने ऑपरेशन यूनिट्स को निशाना बनाया है। तेज धमाके के साथ ऑयल कंपनी में आग लगी है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच कुवैत में ऑयल कंपनी पर भी अब हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 ड्रोन ने नेशनल पेट्रोलियम कंपनी से जुड़े ऑपरेशनल यूनिट्स को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है, जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने ये बताया कि पिछले 24 घंटों में कुवैत के एयर स्पेस में 18 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। 24 घंटों में 18 संदिग्ध ड्रोन, जिनमें से 13 को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है और बाकी जो सक्षम हुए हैं, यानी कि सटीक निशाना उनका बना और उससे ये तबाही जो है वो मची है। लेकिन खास बात ये है कि अब ये जो वॉर है, अब ऑयल को लेकर ये शुरू हो चुकी है और ऐसे में ईरान जो है अब ऑयल रिफाइनरी को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल ने ईरान के तेल डिपो पर हमला किया था और इसके बाद से ही जो ईरान है वो खाड़ी देशों के अलग अलग ऑयल रिफाइनरी, ऑयल प्लांट पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, गैस प्लांट पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुवैत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ड्रोन से ऑपरेशनल यूनिट्स को निशाना बनाया गया है। तेज धमाके के बाद वहां पर कंपनी में आग किस कदर धधकती हुई नजर आ रही है, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर इसलिए भी चिंता जाहिर कर रही है क्योंकि अगर इसी तरीके से ऑयल रिफाइनरी पर, ऑयल कंपनी पर हमले होते रहे तो कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर संकट जो है वो बहुत ज्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। और अब देखिए, बीते 2 दिनों में जो तेल की कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है कीमत, यानी कि 146 बैरल प्रति लीटर के जो दाम है ये होते हुए नजर आ रहे हैं। अब गैस प्लांट रास लफान क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमला हुआ है और दुनिया के लिए ये क्यों जरूरी है, और अगर यहाँ पर हमला हुआ है तो देशों पर इसका असर किस कदर देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया का ये सबसे बड़ा गैस प्लांट है। ये यहाँ बहुत ज़्यादा एलएनजी गैस बनती है और ऐसे में यहाँ से तमाम देशों को जो गैस की सप्लाई होती है, एलएनजी की सप्लाई जो होती है, इसी प्लांट से होती है। कतर की कमाई का ये मुख्य सोर्स माना जाता है। प्लांट से होने वाली आयात कतर की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है और ऐसे में अगर इस प्लांट पर हमला होता है तो न सिर्फ कतर को चोट पहुंचेगी बल्कि पूरे देशों को नुकसान होगा। ग्लोबल गैस सप्लाई में जरूरी है यूरोप, एशिया और बाकी देशों को गैस यहीं से आती है। जो मैंने पहले आपको बताया कि हर एक देश जो है इस प्लांट से जुड़ा हुआ है। अगर प्लांट बंद हुआ तो गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा अहम है ये प्लांट, और यहां पर अटैक करना स्थिति बदहाली जैसी हो सकती है। प्लांट हमेशा सुरक्षित और लगातार काम करता रहता है, आधुनिक तकनीक से ये लैस है और अगर देखिए यहां पर हमला हुआ है तो ऐसे में खाड़ी देशों और दुनिया में कतर की ताकत जो है ये बढ़ाता है, यानी कि राजनीति और भू राजनीति को अगर देखें तो ये कतर की ताकत बढ़ाने वाला प्लांट था। दूसरे देशों के साथ साझेदारी, प्लांट में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश इसमें करती रही हैं और कई अभी जुड़ी हुई भी हैं, और ऐसे में आप सोचिए कि कैसे यहां पर नुकसान जो है हो रहा है इस जंग में। आज 21वां दिन और 21वें दिन में जब इस तरीके से स्थिति रास लफान को लेकर देखने को मिले और वहां पर हमले हो तो आप समझिए कि हालात क्या होंगे। अब जो हमला हुआ है उससे लेकर अब नाराजगी मुस्लिम देशों की ओर से जताई जा रही है, जिससे 12 मुस्लिम देश हैं जो सामने आए हैं और ईरान के इस कदम की निंदा की गई, जिसमें पहला देश है अजरबैजान की ओर से निंदा ईरान के कदम की गई है। इसमें दूसरा देश है, मुस्लिम देश बहरीन है, और बहरीन के अलावा अगर हम बात करें मिस्र है, मिस्र ने भी ईरान की जमकर यहां पर आलोचना की है। जॉर्डन देखिए, जॉर्डन भी यहां पर इस वक्त ईरान के इस कदम को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा हताश नजर आ रहा है। कुवैत ने भी नाराजगी जता दी है। इसके अलावा लेबनान की बात करें तो लेबनान ने भी ये कहा है कि ये स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। लेबनान जहां पर इजराइल खुद हमले कर रहा है, लेकिन निंदा यहां पर की गई है ईरान के हमलों की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी इस कदम को लेकर देखिए नाराजगी जताई है। कतर की बात कर लेते हैं तो कतर ने भी ये कहा है कि ईरान ने ये सही नहीं किया है। सऊदी अरब ने तो सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अब हम भी इसका बदला लेकर रहेंगे। इसके अलावा सीरिया ने भी ये कहा है कि तेल प्लांट पर जो है हमला नहीं होना चाहिए था। तुर्की हो गया, तुर्की भी अब सामने आया है और संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भी
ये कहा गया है कि अब ये जो हमले हो रहे हैं ये बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर क्या रही है वजह? यानी कि ईरान अगर कतर पर हमला कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? ईरान बदला लेना चाहता है, किससे? इजराइल से। इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की हत्या के बाद और भी ज्यादा खतरनाक इस वक्त रुख अख्तियार कर रहा है ईरान। और खतीब को 18 मार्च 2026 को इजराइल में मार गिराया गया था। इजरायली हमला हुआ था जिसमें इनकी मौत हो गई थी। वो पिछले 24 घंटे में मारे गए तीसरे बड़े अधिकारी थे। लारिजानी और उसके बाद सुलेमानी की हत्या हुई थी और उसके बाद इनकी हत्या हुई थी। खतीब ईरान में दमन और बाहरी खतरों के लिए जिम्मेदार थे और ऐसे में आप सोचिए कि इनकी मौत होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे में ईरान के जो राष्ट्रपति कह रहे का बयान सामने आया था और ये कहा गया था कि जो कदम उठाया गया है इजराइल की ओर से ये कायरतापूर्ण हत्या है। हमला खाड़ी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में तनाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि हम खाड़ी देशों पर अब हमले करेंगे। और इसे लेकर भी देखिए 12 मुस्लिम देश जो हैं वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं। कौन कौन से 12 देश हैं वो हमने आपको बताया। देखिए ईरान ने कतर पर हमला बदला लेने के लिए किया है और बदला लेने के लिए जो ये कदम उठाया गया है और इसे लेकर स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में लगातार अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब सोचिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या वाकई में संभावना नजर आ रही है कि इस जंग पर विराम लग पाएगा या फिर हालात